आत्मा लेकर जाएगी अपने साथ। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी दो चीजें अपने साथ लेकर जाएगी, एक संस्कार और एक जो हमने एक दूसरे के साथ क्रिएट कर लिए कार्मिक अकाउंट। मैंने अभी इनके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली, इनके साथ कुछ गलत भी कर दिया, इनको धोखा भी दे दिया, चीट भी किया, बहुत कुछ कर लिया। टाइम आया कॉस्ट्यूम चेंज, इनका भी कॉस्ट्यूम चेंज। जब हम दो आत्माएं फिर से मिलेंगी तो एनर्जी वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? सिंपल थिंग। मैं आज आपको ब्रेकफास्ट पे मिली, बात करते करते हमारी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई। द मीटिंग डिड नॉट एंड ऑन अ प्लेजेंट नोट। अब अगर हम लंच पर मिलेंगे तो हमारी सेकेंड मीटिंग कैसी होगी? थोड़ी सी सेकेंड मीटिंग कैसी होगी? इट विल स्टार्ट ऑन वेयर द फर्स्ट मीटिंग एंडेड, अ लिटिल डिस्टर्ब्ड नोट। अगर सेकेंड मीटिंग भी डिस्टर्ब्ड रही फिर तो थर्ड मीटिंग कैसी होगी? एंड इट कैन गेट, अनलेस किसी एक मीटिंग में दोनों में से एक डिसाइड करेगा चेंज, बहुत झगड़ा हो गया, इस बार आई विल बिहेव द राइट वे, तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी? चेंज। अब ब्रेकफास्ट से लंच में हमें दिखाई दे जाता है, आज किसी के साथ हमने गलत किया तो अगले हफ्ते हम उनके साथ, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देता है। लेकिन आज मैंने किसी के साथ गलत किया और 50-100 साल के बाद वो मेरे सामने आते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तब तक मेमोरी क्या हो गई? मेमोरी क्या हो गई? डिलीट। सो वी डोंट नो। अब जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लुक एट ऑल दैट इज कमिंग टू अस इन आवर लाइफ। लोगों का व्यवहार और सिचुएशंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आता है ऐसा थॉट? आता है ऐसा थॉट? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उंगली यहाँ रख देते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। बड़ी बात के लिए हम उंगली कहाँ रख देते हैं? बड़ी बात के लिए हम उंगली कहाँ रख देते हैं? क्योंकि ये भी एक हमने बचपन से सुना था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? अग्रीड? अग्रीड? जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अग्रीड? यस और नो? पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है, राइट? यस और नो? यस और नो? एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। सुना है, पढ़ा है, अब उस पर सोचते हैं कि इफ एवरीथिंग वॉज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, अगर हर एक का भाग्य, हर एक की डेस्टिनी भगवान लिख रहा होता तो हम सबकी डेस्टिनी कैसी होती? अगर भगवान सबकी डेस्टिनी लिखता ना तो आपकी ज़्यादा अच्छी ना होती, क्योंकि कोई बीमार ना पड़ता। भगवान किसी के भाग्य में बीमारी नहीं लिखेगा, जैसे आप अपने बच्चे के भाग्य में कभी बीमारी नहीं लिखेंगे। आप चाहेंगे आपका बच्चा बीमार हो? नहीं, वो भी हमारे भाग्य में कभी बीमारी नहीं लिख सकता। आज तो हमारे भाग्य में क्या क्या हो रहा है, आज इस सृष्टि को देखो क्या क्या हो रहा है। दिस इज हैपनिंग बाय गॉड्स विल। दो बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से सुने, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, एंड दूसरा बिलीफ सिस्टम जैसा कर्म वैसा फल। कर्म हमारे सारे परफेक्ट नहीं, तो इसलिए फल भी कई बार थोड़ा सा परफेक्ट नहीं। तो दोनों में से कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट लगता है? एंड इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब मन में ये क्वेश्चन आएगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहाँ जानी चाहिए? कर लो अभी करो। उंगली कहाँ जानी चाहिए? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था। इट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम।
अब मुझे क्या करना है, उसको इस बार ठीक करना है। जो कर्म हमने किए उसका कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही। इट्स लाइक अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, इट्स अ कर्म, कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, बीमारी। अब जब वो बीमारी आई, अगर मैंने कहा ये उसकी वजह से है, तो मैं ठीक करने के लिए भी किसको एप्लीकेशन डालूंगी, मुझे ठीक कर देना। हम भी रोज़ उसको एप्लीकेशन डालते हैं, मेरी लाइफ में ये ठीक कर देना, ये ठीक करना, ये ठीक करना, इंसेंटिव भी देते हैं साथ में, अगर ठीक कर दिया तो ये मिलेगा। बिकॉज वी थॉट वो ठीक करता है, उसने बिगाड़ा वही ठीक करेगा। जैसा कर्म वैसा फल, मतलब मैंने जो कर्म किया उसका कॉन्सिक्वेंस, मेरे सामने बीमारी आई, अब मुझे क्या करना है, अगला कर्म, अब मुझे अगला कर्म क्या करना है, इस बार ध्यान रखना है। अगर इस बार भी ध्यान नहीं रखा तो फिर से कॉन्सिक्वेंस आएगा, एंड फिर से कॉन्सिक्वेंस आएगा, एंड हर बार जब आएगा, इफ वी केप्ट ब्लेमिंग, देन वी डिड नॉट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डेस्टिनी। एवरी थॉट, वर्ड, एक्शन। अगर इस बार भी ध्यान नहीं रखा तो फिर से कॉन्सिक्वेंस आएगा, एंड फिर से कॉन्सिक्वेंस आएगा, एंड हर बार जब आएगा, इफ वी केप्ट ब्लेमिंग, देन वी डिड नॉट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डेस्टिनी। एवरी थॉट, वर्ड, एक्शन, प्लीज टेक दिस वेरी केयरफुली। एवरी थॉट, वर्ड, एक्शन, विच मीन्स एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमसे बाहर रेडिएट होती है, ये है हमारा कर्म। कर्म मीन्स एनर्जी फ्रॉम मी गोइंग आउट, ये कर्म है। ये थॉट, वर्ड, एक्शन, सिर्फ एक्शन नहीं, थॉट्स। आज मैं किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर सकती हूँ, लेकिन उनके लिए अंदर अच्छा नहीं सोचती, तो वो कौन से कर्म में जाएगा? कर्म यहाँ है, क्योंकि हम एक्शंस कम करते हैं, सोचते ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी माइंड से जा रही है। Now, attention. Every thought, word, action, energy I create, send out, कर्म। परिस्थिति जो सामने से मेरी तरफ आ रही है, मेरे जीवन के चैलेंजेस, मेरे जीवन में कोई बहुत अच्छे सीन्स, लोगों का मेरे साथ व्यवहार, ये सब कुछ सिचुएशंस जो मेरे लिए सामने से आ रही हैं, वो है मेरा, ये था मेरा कर्म। एनर्जी इन दिस डायरेक्शन इज कर्म। एनर्जी जो वापस आ रही है वो है मेरा, वो है मेरी डेस्टिनी, वो है मेरा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं, मेरा कर्म। ये मेरे से कैसे व्यवहार करें, मेरा भाग्य, मेरी डेस्टिनी, मेरा फल। अब हमें इन दोनों के बीच का क्या मालूम पड़ गया?